Hello everyone, I'm Sonia Gupta and I'm the founder and producer of this show which is called Beauties of India. ये Beauties of India एक ब्यूटी पैजेंट है, एक स्टेज है जहाँ पे women 30 प्लस आकर अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। ये केवल एक ब्यूटी पैजेंट नहीं है, ये एक फिल्म भी है जो कि women की एस्पिरेशंस, women की ड्रीम्स, women की डीप स्टोरीज को भी बाहर लेकर आएगा। एक प्रॉपर कमर्शियल फिल्म है। तो ये ब्यूटीज ऑफ पेजेंट हमारी एक जर्नी है। बेसिकली हमने एक जर्नी शुरू की थी, हमारी एक फिल्म थी अ लॉन्ग नाइट, जिसे काफ़ी सारे बेस्ट फिल्म अवार्ड, बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड्स मिले और उसमें हमको समझ में आया कि हाउ पावरफुल विमेन स्टोरीज आर। और उसी से इंस्पायर होकर हमने अभी एक फीचर फिल्म रिलीज की थी जिसका नाम है मर्डर एट मर्ड, जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है। बट ड्यूरिंग द जर्नी मैं ऐसी काफ़ी सारी विमेन से मिली जिनको मिलकर मुझे ऐसा लगा कि यार देयर इज सो मच डीप स्टोरीज इनसाइड, जो कि बाहर आनी चाहिए। कईयों के सपने थे कि हमें रन वॉक करना है, हमें प्लेबैक सिंगर बनना है, हमें फैशन की इंडस्ट्री में आना है, हमें स्टेज पे आना है, हमें एक्टिंग करनी है, बट हमें पास स्टेज नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। और कईयों की अलग अलग कहानियाँ आती हैं एंड इट वॉज लाइक रियली मूविंग। और मैंने टीम के साथ डिस्कस किया कि कैसे हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें हम इस पूरी ड्रीम जर्नी को, इन सब विमेन की स्टोरी, मे बी इट इज़ फिक्शन बट इंस्पायर्ड बाय देम, इसको कैसे खूबसूरती से दिखा सके। तो फिर मैंने राम से बात करी कि ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड वी डिस्कस द कंसेप्ट विद हिम एंड वी टुगेदर केम अप विद दिस कंसेप्ट ऑफ ब्यूटीज ऑफ इंडिया। और डेफिनेटली जो विमेन ऑल इंडिया से आ रही हैं यहाँ पर, उनको हमें तैयार करने की ज़रूरत है। ऐसा इतना इजी नहीं है कि हम उनको रन पे चला दें। हमारे पास विमेन है जो कि 30 से लेके 76 ईयर्स ओल्ड तक है एंड फैंटास्टिक फैबुलस विमेन, बट उनको तैयार करना ज़रूरी था, उनको ग्रूम करना ज़रूरी था। अगर उनको एक्टिंग के स्टेज पे लेके जाना है तो उनको सिखाना ज़रूरी था। तो ये जर्नी हमारी 3 महीने पहले शुरू हुई और उनमें हमने हमारे कंटेस्टेंट्स को सेलेक्ट किया है, रजिस्ट्रेशंस उनके किए हैं, उनके कुछ ऑडिशंस लिए हैं और उस बेसिस पे हमने उनको आगे लाकर उनको ट्रेनिंग शुरू की। उनकी मेकअप ट्रेनिंग चालू है, ग्रूमिंग ट्रेनिंग चालू है, वेट लॉस ट्रेनिंग चालू है, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। दे आर ऑल्सो लर्निंग एक्टिंग, सो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं एंड अभी जर्नी शुरू हुई है, पैजेंट की तरफ हम जा रहे हैं और हमें लगा इस स्टेज पे हम डेफिनेटली दुनिया को बताएं कि वी हैव कम अप विद दिस फैंटास्टिक इंस्पायरिंग फिल्म एंड वी वुड लव टू शेयर इट विद द वर्ल्ड। मेरा नाम रामवीर चिगोड़ है, मैं राइटर एंड डायरेक्टर हूँ। मैंने पिछले 25-26 सालों से इंडस्ट्री में काम किया है और बहुत सारे सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं जो सोनी टीवी पे, कलर्स पे, जी टीवी, NDTV और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके लिए मैंने शो डायरेक्ट किए हैं। और बहुत सारी फिल्मों में एज ए असिस्टेंट काम भी किया है पिछले 25-26 सालों में और अभी 4-5 रीजनल फिल्में भी डायरेक्ट की हैं। तो जब इनका ये ब्यूटी पेजेंट इवेंट प्रोग्राम चल रहा था तो मेरे दोस्त के थ्रू मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया। मैं आकर के उनसे मिला थी, उन्होंने बताया कि मेरा ये जो है कि ब्यूटीज़ ऑफ इंडिया नाम से मैं जो है कंटेस्टेंट के लिए प्रतियोगिता करने जा रही हूँ, एक इवेंट करने जा रही हूँ। तो इस पर मुझे एक वेब सीरीज या एक फिल्म बनानी है। तो मैंने इनको ये सजेशन दिया कि इस पर वेब सीरीज नहीं, हम इस पर फिल्म बनाते हैं, क्योंकि ये देखा जाए कि इस तरीके से अगर फिल्म के लिए हम सोचें तो ये बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो शायद अभी तक इंडस्ट्री के किसी भी प्रोडक्शन हाउस में इस सब्जेक्ट को लेकर फिल्म नहीं बनाई है। हालांकि एक सब्जेक्ट बन चुका है जो भंडारकर जी ने बनाया है, जिस पिक्चर का नाम फैशन था, लेकिन उन्होंने वो जो मॉडलिंग वर्ल्ड होता है, जो फैशन की दुनिया होती है, उस चीज़ को हाईलाइट किया है। बट हमारा सब्जेक्ट जो है उससे एकदम डिफरेंट है। हम जो अपनी स्टोरी में कहने वाले हैं कि ये जो ब्यूटी ऑफ इंडिया कंटेस्ट के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट रजिस्टर हुए हैं
उनकी जो रियल स्टोरी है उसी स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर के ये पिक्चर स्टार्ट हो रही है। हालांकि इस पिक्चर का राइटिंग मैं ही कर रहा हूँ, इसका स्टोरी डेवलपमेंट हालांकि कॉन्सेप्ट तो सोनिया नहीं करी है, लेकिन इसका स्टोरी डेवलपमेंट और इसका स्क्रीन प्ले, इसका डायलॉग सब मैं ही कर रहा हूँ। और ऑलमोस्ट हमारा 75% राइटिंग का काम कंप्लीट भी हो चुका है। हर सीक्वेंस पे, हर जो है कॉन्सेप्ट पे सोनिया जी से मेरा डिस्कस होता है कि हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे। इस फिल्म में हम 7 से 8 वुमेन्स ऐसी हैं जिनकी स्टोरी को नरेट करेंगे, डिपिक्ट करेंगे। हालांकि ये स्टोरियाँ फिक्शन होगी, लेकिन 110% ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं ब्यूटीज ऑफ इंडिया के, उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं घटित हो रही हैं। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें जो हमारी फिल्म की स्टोरी है, हालांकि मैं फिल्म की पूरी स्टोरी डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ये कमर्शियल मुद्दा भी होता है। बट जो है कि इनके ट्रू इवेंट से वो अपने फैमिली लाइफ में कैसे डिप्रेस्ड हैं, सोसाइटी में किस तरीके से जो वो उनकी भूमिका है, थैंकलेस जॉब की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, किस तरीके से रूरल एरिया की बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है करने के लिए। तो हम इस फिल्म की स्टोरी में ये दिखा रहे हैं कि एक रूरल एरिया जैसे राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश के बहुत से ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे आज की तारीख में जो ह्यूमन लाइफ का आज की तारीख में सबसे नेसेसरी थिंग्स बना हुआ मोबाइल, वो भी उनके पास नहीं है। कुल मिला करके वुमेन एम्पावरमेंट पर उसको फोकस करेंगे। एम्पावरमेंट पे तो है ही पिक्चर, बट क्या है कि ये जो उनके हर औरत के अंदर कुछ ना कुछ एक ब्यूटी होती है, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में हो या हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो या टीचर हो, ओल्ड लेडी हो या जिसकी लाइफ ख़त्म होने वाली हो, लेकिन किसी न किसी के अंदर कुछ न कुछ ब्यूटीज़ होती है। और मौका ना मिलने की वजह से उनको वो जो उनकी अच्छाइयाँ होती हैं वो सोसाइटी के सामने, समाज के सामने या अपने फैमिली मेम्बर के सामने आ नहीं पाती है। और वो उनका जो उनके मन के अंदर की अच्छाई होती है वो उनके साथ ही समाप्त हो जाती है। तो इस पिक्चर के थ्रू हम जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जिसको लोग उनके फैमिली मेम्बर्स ही, सोसाइटी के लोग जो है कि दरकिनार कर देते हैं, उन अच्छाइयों को हम दिखाएंगे। इसके लिए हमारा ये सब्जेक्ट जो ब्यूटीज ऑफ इंडिया है, ये टाइटल हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है और प्रोड्यूसर एसोसिएशन से हमको कन्फर्मेशन भी मिल चुका है इस टाइटल के लिए। तो इस टाइटल के अनुसार ही हमने जो है कि जो ब्यूटीज ऑफ इंडिया, मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान की में कितनी खूबसूरत औरतें हैं या लड़कियाँ, इस चीज़ को लेकर के तो हमारा जो है कि वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कंपटीशन होता ही है। तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कंपटीशन जो होता है वो एक अलग चीज़ है। वो ये दिखाते हैं कि हमारे देश की या उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र से होता है कि हमारे क्षेत्र में कितनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं या उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है और उनके अंदर और भी कितनी अच्छाइयाँ हैं, उनका मुद्दा ये होता है। लेकिन हमारी फिल्म का मुद्दा जो है वो अलग है। वो ये है कि एक हाउसवाइफ जो है, एक रूरल एरिया की जो गृहिणी होती है, जो खेतों में दिन रात काम करती है या जो है कि जॉब करती है, जो है 9 to 10, और जो है उसको अपनी लाइफ में और भी किसी चीज़ के लिए फुर्सत नहीं मिलती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हम उन सब चीज़ों को डेवलप करेंगे फिल्म में। उन सब चीज़ों को हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है कि जो उनके अंदर की अच्छाइयाँ हैं वो क्या है। अब उन सब चीज़ों को जानने के लिए तो फिल्म बनेगी, उसको देखेंगे तो आप लोगों को डिटेल्स में पता चलेगा कि हम किन अच्छाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। And I'm an actress. You must have saw me in many projects like
मेरी कई फिल्में हैं, सत्यमेव जयते 2, अंकुरौड़ा मर्डर केस, मिसिंग ऑन अ वीकेंड एंड कड़क सिंह। उसके अलावा मैं स्टेज थिएटर भी करती रहती हूँ, बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर में मेरे काफ़ी शोज़ होते हैं। मेरे कुछ पॉपुलर टेलीविज़न शोज़ हैं, बैरिस्टर बाबू, पिया का घर प्यारा लगे, भाभी जी घर पर हैं एंड जीजा जी छत पर हैं, मे आई कम इन मैडम सीज़न 2 अभी जो आया था स्टार भारत पर। तो मैं यहाँ पर सोनिया जी को सपोर्ट करने के लिए हूँ एंड सोनिया जी के साथ मैंने पहले भी काम किया है, चेन टू बॉलीवुड, इनका जो एक सिंगिंग रियलिटी शो था मैंने उसको एंकर किया था और वो बहुत ही अच्छा हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा था, जो कि ऑलरेडी टेलीकास्ट भी हो चुका है। तो मैं सोनिया जी के साथ पिछले 2 सालों से जुड़ी हुई हूँ, 2-3 सालों से, और उनके ऑलमोस्ट काफ़ी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहती हूँ। लाइक यू नो समटाइम फ्रंट में, समटाइम in a suggestion wise or otherwise, she always involve me whatever she does. And अभी ये जो फिल्म है ब्यूटीज ऑफ इंडिया और जो ये ब्यूटी पेजेंट है, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि these events provides women you know to share their views, their thoughts, their perspective. It's a very ये एक बहुत अलग तरह का स्टेज मिलता है औरतों को, और जहाँ पर हम 30+ वुमेन को स्टेज मिलेगा, अपने व्यूज़, अपने थॉट्स और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस और अपने एक जिसको बोलते हैं कि इस एज तक बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है महिलाओं के अंदर बेसिकली, क्योंकि एक तरीके से उनकी एक अपनी एक दूसरी ज़िंदगी भी शुरू हो चुकी होती है इस एज तक, और तमाम औरतें अपने सपने, अपने ड्रीम्स, अपनी जो उनकी ख्वाहिशें जो चाहते होती हैं काफ़ी हद तक दबा कर बैठी होती हैं। तो जब इस उम्र में आपको एक मौका मिले अपने आप को री इन्वेंट करने का एज अ वुमेन, अपने आप को फिर से एक कॉन्फिडेंस देने का, जहाँ पर आप अपने इंटेलिजेंस, अपने टैलेंट, अपनी विजडम, अपने करेज और एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटी को प्रेजेंट कर पाओ, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन मौका है उन सभी वुमेन के लिए जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी। एंड आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट, सोनिया जी, डायरेक्टर सर, एंड ऑल द कंटेस्टेंट हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुद्राक्षी है और अभी आप उत्तरांचल के गांव अल्मोड़ा की ब्यूटी से बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सोनिया जी के साथ अपने बारे में ज़्यादा बताना नहीं है मुझे बेसिकली जिस काम के लिए मैं आई हूँ उसके लिए मुझे कुछ बात करनी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट क्या मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ से जाएं तो अगर ये कहीं भी ना पहुँच पाए इस लाइन में, यहाँ से कुछ तो लेकर जाएंगी, ये पर्सनैलिटी लेकर जाएंगी, और थोड़ा सा इनको ये भी पता चलेगा कि कैमरा वर्क कैसे होता है, मेकअप करने में कितना वक्त लगता है, बाल बनाने में कितना वक्त लगता है। आप सब अपने आप में खूबसूरत हैं, सुपरफिशियल आवरण आपने पहन लिया है, लेकिन खूबसूरती तो अंदर है ही ना आपके अंदर, है ना। तो यहाँ से सोनिया जी के साथ जब आप सीख कर के जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि निराश मत होइएगा अगर कोई इस लाइन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोशिश करते रहिए, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो आप अपनी जगह जाकर कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है इनकी। इन्होंने मैं हर एज की कैटेगरी मतलब देख पा रही हूँ, सारी कंटेस्टेंट है आपस में, और हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी माँ या हमारी मौसियाँ, कोई भी मतलब हमारी बहनें इस तरह के किसी कंटेस्टेंट में मतलब बन के आ सकती है। ये बहुत अच्छी कोशिश है और आप सब बहुत खूबसूरत हैं, कोई किसी चीज़ में सुंदर लग रही है मुझे, आप सब अपने आप में संपूर्ण लगती हैं मुझे, और यहाँ से जाने के बाद आप और भी तरीके से दिख रही हैं, ये मेरी पूरी आशा है। और सोनिया इसमें बहुत अच्छी है, मुझे बोलते समय बहुत इमोशंस आ रहे हैं, बिकॉज मैं उत्तरांचल की हूँ और मैं यहाँ पर 2003 से काम कर रही हूँ। मुन्ना भाई से लेकर, बालिका बधू से लेकर, मीरा नायक के साथ काम करने से लेकर मैंने बहुत काम किया है, बिरजू महाराज की स्टूडेंट हूँ कथक में। तो मैं ये कह रही हूँ कि सोनिया ने मुझे बुलाया और मुझे उनका ये थॉट बहुत पसंद आया। आपने बता दी थी ना मुन्ना भाई से, अच्छा ठीक है ओके।
तो मैं थोड़ा सा फिर चलिए अपने बारे में भी थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं अल्मोड़ा की हूँ और मैंने कथक में ट्रेनिंग की है। बिरजू महाराज जी के अंडर में 14 साल मैंने कथक सीखा है। नेशनल स्कॉलरशिप कथक में लिया। उसके बाद में बॉम्बे आई। बॉम्बे में मैंने इप्टा थिएटर के साथ काम किया। इप्टा के साथ मेन रोल में मैंने सब में काम किया। और मेरा ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काफ़ी मैंने उनके साथ कनेक्ट होकर काम किया है। हॉलीवुड फिल्म की है रिटर्न ऑफ राजापुर, जो मनोज वाजपेयी जी के साथ में थी, और अभी मीरा नायक जी के साथ में मानसून वेडिंग नाम का एक प्ले करके आएगा। इसके अलावा मैं गाने का भी शौक रखती हूँ और इनके साथ दोबारा मेरा एसोसिएशन हुआ है चेंटू बॉलीवुड के साथ में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये ब्यूटीज़ ऑफ इंडिया के नाम से जो ये प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, उसका दोबारा से इसमें कनेक्ट होने का मुझे मौका मिला है, जिसके लिए सोनिया गुप्ता को मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विद दिस 70+ हैं एंड एक वो हैं जिनकी 3 बार हार्ट सर्जरी हो चुकी है। बहुत ताकत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए इस उम्र में, और ऐसे 3 बार हार्ट सर्जरी के बाद आप अगर अपने लिए कुछ ऐसा फैसला करते हैं कि आप एक इस तरह के मंच पर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, और मैं तहे दिल से उन दोनों लोगों को स्पेशल बधाई देना चाहती हूँ। आपकी वजह से हम जैसे नए लोगों को, यंग लोगों को ये मोटिवेशन है कि अभी हमारे लिए बहुत लंबी लड़ाई बाकी है, जो हम कभी कभी सोचने लगते हैं यंग लोग, यंग यू नो कि अरे बहुत हो गया, नाउ लेट्स लीव एवरीथिंग एंड यू नो जस्ट सेटल डाउन इन लाइफ एंड डू समथिंग एल्स। अब नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा थक जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं रोज़ रोज़ की जद्दोजहद से। बट दीज वुमेन फैंटास्टिक। आई थिंक हमें इनके लिए बहुत ज़ोर से एक बार क्लैप करना स्टेज ब्यूटीज ऑफ इंडिया का स्टेज एक सपनों का स्टेज है। वो सभी औरतें जो सपना कभी उन्होंने देखा था, ये वो आज देख रही है कि उनको स्टेज पे आना है, या उनको दिखना है, उनको सुनना है, उनको दुनिया के सामने आना है। रीज़न कोई भी हो सकता है, कुछ अपनी कहानी हो सकती है, कुछ अपनी सिचुएशंस हो सकती है, अपने चैलेंजेस हो सकते हैं। बट एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ब्यूटीज ऑफ इंडिया, ब्यूटीज ऑफ इंडिया एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा मौका है उन औरतों के लिए जो 30+ है, जो स्पॉटलाइट पे आना चाहती हैं, जो रैंप वॉक करना चाहती हैं, जो दिखना चाहती हैं, जो सुनना चाहती हैं। रीज़न कोई भी हो सकता है। हम लोग को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, मतलब दुनिया भर से मिला है, बट हम लोग इंडिया के ही कॉन्टेस्टेंट्स ले रहे हैं। पर हम लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन रखें, बिकॉज वी वांट स्टिल फ्यू मोर विमेन हु आर लाइक इंस्पायरिंग, हु वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, कि वो आगे आए और हमारे ब्यूटीज ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लें। ये स्टेज सच में आपके सपनों को पूरा कर सकता है। ये मतलब कभी कभी मतलब बहुत सी औरतें होती जो काफ़ी कुछ मतलब सहती हैं अपने घर के स्पेस में, करियर की वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, बच्चों की वजह से, शायद वो कहीं ना कहीं दबी हुई होती हैं। ये मौका है आगे आने का, अपने सपनों को पूरा करने का, या फिर आपने बस सोचा है कि मुझे स्पॉटलाइट पे आना है। तो हम चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म का फ़ायदा वो सभी लोग उठाएं, वो सभी विमेन उठाएं जो कुछ कर दिखाना चाहती हैं, क्योंकि ये स्टेज उन्हीं के लिए है, उन्हीं के सपनों के लिए है। सो आई डेफिनेटली वुड वांट टू इनवाइट ऑल द वुमेन इन इंडिया जिनको आना है, जिनके अंदर वो बात है, जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, उन्हें कुछ कर दिखाना है। सो वी वुड लव टू वेलकम देम। थैंक यू। पहले मैंने चेंटू बॉलीवुड की सीरीज़ को एंकर किया है, और इस बार इस शो की प्रोड्यूसर, चेंटू बॉलीवुड की प्रोड्यूसर सोनिया गुप्ता लेकर आ रही हैं ब्यूटीज़ ऑफ इंडिया। ब्यूटीज़ ऑफ इंडिया एक ब्यूटी पेजेंट शो है जिसमें वो मौका देने वाली हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर की सभी उन औरतों को जो कि 30+ हैं। आप 30+ में जाने के बाद ऐसा सोचते हैं कि अब थोड़ा अपने बारे में फीमेल थोड़ा है ना अंडरस्टिमेट करने लगती है, खुद की ग्लैमर का, खुद के एम्बिशन का, खुद के जो ड्रीम्स होते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड और सोशल बर्डन इतना होता है उनके ऊपर कि कहीं ना कहीं हम औरतों की आदत होती है कि अपने आप को पीछे रखने की। लेकिन ब्यूटीज़ ऑफ इंडिया उन सभी लेडीज़ के लिए ये मौका है एक बार फिर से अपने आप को स्पॉटलाइट में रखने का,
एक बार फिर से ग्लैमरस फील करने का, एक बार फिर से अपने सपने को चेस करने का, एक बार फिर से अंदर छिपे हुए कुछ जज्बात, कुछ ख्वाहिशें, उनको फिर से बाहर निकालने का। और अगर ऐसी कोई वजह ना हो कि आपके कोई एम्बिशन हो या कोई ख्वाहिश ना हो, तो फिर एम में भी हम कर सकते हैं, यू नो। आप आ सकते हैं जस्ट टू फील द स्पॉटलाइट एंड शोकेस योर इंटेलिजेंस एंड जस्ट टू फेस ऑडियंस, पब्लिक ऑन द स्टेज। ऐसा ही मौका देने जा रही हैं सोनिया गुप्ता, चेन टू बॉलीवुड की प्रोड्यूसर, ब्यूटीज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के सभी बाहर की औरतों को स्टेज पर आने का। तो मैं तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे इसका हिस्सा बनने के लिए, और उन सभी कंटेस्टेंट का जो आगे चलकर इस ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बनेंगी। अपने बारे में अच्छा सोचिए, डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द वुमेन who are going to participate soon. Thank you. मेरे लोगों के साथ मैंने काम किया है और मुझे दोबारा से ये ब्यूटीज ऑफ इंडिया में इस मीनिंगफुल मंच पर, प्लेटफॉर्म पे दोबारा हिस्सा बनने का मौका मिला है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। एक बात कहूँ, ब्यूटी हैज़ no age and dreams have no expiry date, right? तो मैं एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ हाउस मेकर भी हूँ। मुझे पता है औरतों के साथ कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कभी बच्चों की, कभी घर के काम की, कभी वर्क की भी होती है। तो ऐसे में ना वो अपने लिए वक्त निकाल ही नहीं पाती। कई बार लोग उन्हें बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, कई बार सोसाइटी उन्हें किसी डब्बे में बात कर देती है, उन्हें किसी एक रोल में देखना चाहती है। ऐसे में होता क्या है, वो खुद को भी भूल जाती है, या यूँ कहो कि खुद पर फेथ नहीं रख पाती हैं, और धीरे 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 करके उनके सपने ना कम होने लगते हैं। हर औरत की सेम इमोशनल कहानी नहीं होगी, मैं नहीं कह सकती कि सबकी सेम कहानी होगी, पर कुछ औरतें जो है वो हो सकता है कि उनका सिर्फ इतना ही सपना हो कि वो वॉक करें रैंप पर, कैमरे के सामने दिख जाए, या फिर उनका जो है वो ग्लैमर वर्ल्ड से कुछ हिस्सा, ग्लैमर वर्ल्ड में कोई हिस्सा ले पाए। इतना भी सपना हो सकता है उनका, बाकी कुछ ना भी हो तो। इसलिए मुझे ये ब्यूटी पेजेंट जो ब्यूटीज ऑफ इंडिया, वुमेन्स ब्यूटी, इसलिए आज मुझे ये ब्यूटी ऑफ इंडिया ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। इसमें ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पर वुमेन्स को जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनको कैसे बात करनी है, उनको कितना अपने आप को कॉन्फिडेंटली लेकर चलना है कैमरे के सामने, बिना कैमरे के सामने। नॉर्मल लाइफ में भी हमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार हम तक डर जाते हैं जो सालों साल एक्टिंग का काम करते हैं, जैसे मैं अभी डर रही हूँ, लेकिन आप लोग धीरे धीरे मुझे लगता है इस लेवल तक तो आ ही जाएंगे कि कैमरे के सामने आप कुछ भी बोलने के लायक हो जाएंगे जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे। सो आपकी पर्सनैलिटी डेफिनेटली यहाँ से बढ़ने ही वाली है। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक सोचा नहीं है कि आपको जो है वो एक्टिंग सीखनी है, तो सोच क्या है, एक बार ज्वाइन करके देखिए और इस ग्लैमर वर्ल्ड में आकर के यहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए, और कैमरे के सामने कैसे आपको अपने आप को लेकर चलना है ये भी सीखिए। क्योंकि चेन टू बॉलीवुड ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो सोनिया गुप्ता है वो शी इज़ सच अ वेरी सिंपल एंड अ हम्बल पर्सन। सबसे बड़ी बात है कि वो आपकी इमोशंस को समझ के आप पर काम करती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर पर्सनालिटी एक अलग है, हर पर्सनालिटी अपना अलग कुछ सीखना चाहती है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको चेन टू बॉलीवुड जो है वो कुछ ना कुछ नया देगा। तो मेरे को सभी कंटेस्टेंट जो भी फाइनलिस्ट हैं उन सभी को मैं बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ तक आए, आपने एक स्टेप उठाया है, और यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप पीछे रहते तो आज यहाँ तक भी नहीं देख पाते। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को बहुत सारी सक्सेस मिले, कॉन्फिडेंस मिले, और जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, जिस सपने को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, उस सपने को आप जी पाए। और अगर आपने अभी तक यहाँ पर आने का नहीं सोचा है तो एक बार सोचिए, क्या पता एक डिसीजन, एक प्लेटफॉर्म आपको आपकी लाइफ में कुछ नया देकर चला जाए। सो टेक द फर्स्ट स्टेप, क्या कहते हैं? थैंक यू एवरीवन।